माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरे यूनिट को स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा यूनिट है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम जानेंगे, उसके एक एक टर्म से हम परिचित होंगे, एक एक प्रश्नों को भी हल करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहले डिफिनीशन हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद कहा जाता है। एन एक्सप्रेशन px इज इक्वल टू a0x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus and so on an minus 1 x plus an is a polynomial where a0, a1, a2 and an are real numbers and these are coefficient. n is non-negative integer. n is non-negative integer. It means कि n is natural number. एंड पोलिनोमियल यहां पर जो दिया हुआ है उसका वेरिएबल x है। तो ये हुआ डिफिनीशन ऑफ पोलिनोमियल। अब इसमें होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो जिस पोलिनोमियल का बारे में हम देखेंगे, डिग्री ज्ञात करना हो तो मैक्सिमम पावर देखा जाता है। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल in polynomial px is called degree of polynomial। प्रश्न आएगा, क्लियर होता जाएगा आपके सामने। अब सम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में हम देखेंगे। कुछ प्रकार के पोलिनोमियल्स देखा जाए। पोलिनोमियल के डेफिनेशन के बाद अब हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितने प्रकार के, कितने टाइप के पोलिनोमियल्स हमको अध्ययन करने हैं। आपने पिछली कक्षाओं में कुछ फॉर्मूले देखे हैं जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूले आप पिछले क्लास में पढ़ करके आगे आए हैं। इनकी जरूरत पड़ेगी इस क्लास में भी, आगे क्लास में भी। ये सब सर्व समीकाएं हैं, इनको आइडेंटिटी कहा जाता है। एक्स और वाई का जो कुछ भी वैल्यू आप लेफ्ट साइड में रखेंगे, वही वैल्यू यदि राइट साइड में रखेंगे तो दोनों तरफ का वैल्यू बराबर आएगा। और ऐसा जहां भी होता है उसे आइडेंटिटी कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसकी अति आवश्यकता पड़ने वाली है। अब हम बारी बारी से एक एक पोलिनोमियल के टाइप्स को देखते हैं। यहां पर है मोनोमियल। तो मोनो का अर्थ होता है एक। मोनो मीन्स वन। तो जहां जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे मोनोमियल कहा जाता है। लाइक 3x 5y 7z स्क्वायर 3, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब एक पद है, इसमें वन टर्म्स, यह मोनोमियल कहा जाएगा। बाइनोमियल, इसका अर्थ होता है दो। बाई का अर्थ दो होता है, 2। तो बाइनोमियल जिसमें दो पद हो, इसी में हम ऐड कर देते हैं। जैसे 3x प्लस 4y 5y माइनस 3z 7z स्क्वायर प्लस 5z 3 प्लस 4x स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो दो पद हैं जो प्लस या माइनस चिन्ह से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें बाइनोमियल कहा जाएगा जिसमें दो पद हो। उसके बाद तीसरा है ट्राइनोमियल। ट्राई, इसका अर्थ होता है 3। तो ट्राइनोमियल जिसमें तीन पद हो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। इसमें एक और ऐड कर लिया जाए -5z
-7x +6 +3x। तो इस तरह के जो पद हम देख रहे हैं वो इसमें अब 3-3 पद हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ट्राइनोमियल कहा जाता है। उसी तरह 4 पद हो जाए तो उन्हें क्वाड्रिनोमियल कहा जाता है, यानी ax +by +cz +d 4 पद हो गए, ये क्वाड्रिनोमियल हो गया। एक पदी x, द्विपदी ax + b, त्रिपदी ax + by + c। तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल याद रखना है, क्वाड्रिनोमियल, और इसके आगे जो होता है उसको सिंपली हम पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये एक पोलिनोमियल का टाइप हुआ। अब दूसरे तरह से हम पोलिनोमियल के टाइप को यहां पर रीड करते हैं। वो टाइप है घात के रूप में, डिग्री के रूप में। लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद जिसका डिग्री 1 हो, फर्स्ट डिग्री इसका 1 होता है। क्वाड्रिनोमियल, द्विघात, सेकेंड डिग्री, इसका डिग्री 2 होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका डिग्री 3 होता है, यानी 3 घात के बहुपद को त्रिघात कहते हैं। 1 घात के बहुपद को रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। 2 घात के बहुपद को द्विघात बहुपद। 3 घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद। शून्य बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा पोलिनोमियल जिसके टोटल जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सब 0 हों। ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर 0। कांस्टेंट टर्म्स आर 0। सपोज दैट 0x to the power 4 plus 0x to the power 3 plus 0x square plus 0x plus 0, यानी जितने भी यहां पर कोफिशिएंट यहां पर दिखाई दे रहे हैं a1 a2 a3, ये सब 0 हैं। इनको 0 पोलिनोमियल कहा जाता है, यानी शून्य बहुपद के नाम से इसे जानते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल, अचर बहुपद। 5 कांस्टेंट हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 5x to the power 0। 7, इसको लिख सकते हैं 7y to the power 0। यहां पर जो हम वेरिएबल लेते हैं उस वेरिएबल का डिग्री 0 होता है, यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री 0 होता है। 0 डिग्री पोलिनोमियल वो कांस्टेंट होता है। अब हम एक एक करके लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें। लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, यह हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। यह जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, सामान्य रूप, व्यापक रूप। और यहां कंडीशन अप्लाई है a डज नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c, यहां भी कंडीशन अप्लाई a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी पहला जो कांस्टेंट है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट का जो कांस्टेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाएगा तो ये समाप्त, अब बच गया फर्स्ट डिग्री का, यानी लीनियर हो जाएगा। उसी तरह क्यूबिक पोलिनोमियल का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d, यहां भी वही कंडीशन a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तीनों आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में ये जरूर पूछे जाते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपको दे देगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देगा। चूज कीजिए क्यूबिक पोलिनोमियल का व्यापक रूप क्या है, सामान्य रूप क्या है, आपको चूज करना होगा। तो ये आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। डिग्री समझ गए और पोलिनोमियल के टाइप आप समझ गए। अब हम ये समझें, ये सीखें कि पोलिनोमियल कब होगा। जैसे मान लिया जाए कि x² + 1/x, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है। x² +
एक्स इनवर्स 1 इस तरह से लिखा जाएगा, एक्स प्लस रूट एक्स। यह पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए बस आपको एक दो बातें दिमाग में बैठा के रखनी है कि जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल एक्स, इसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए, इसका जो घात होना चाहिए, वो n इज इक्वल टू 1 2 3 नेचुरल नंबर होना चाहिए, इंक्लूडिंग विथ जीरो हो सकता है, यानी यहां से हम जीरो से शुरू कर सकते हैं। ये जो एक्सपोनेंट का जो डिग्री है, पावर है, वो यही होना चाहिए, यानी होल नंबर। यदि पावर फ्रैक्शन में आ जाए, किसी भी तरह के फ्रैक्शन में आ जाए पावर, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यदि पावर निगेटिव हो जाए, जैसे कि x इनवर्स 2, x इनवर्स 3 इस तरह का हो जाए, पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे बटा में कहीं आपको दिखाई दे, इस तरह से लिखा हुआ दिखाई दे, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी माइनस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि बस पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जो डिग्री होना चाहिए, जो पावर होना चाहिए, वो आपको इस तरह से होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। इस बात को दिमाग में स्थिर कर लीजिए, और तब कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे। शून्य बहुपद के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि शून्य बहुपद की घात क्या है? What is the degree of zero polynomial? Degree of zero polynomial, very important question for your examination value, examination view. Degree of zero polynomial, undefined. Answer is undefined, यानी अपरिभाषित। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। इसको आप कन्फर्म याद रखिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब सीधे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. तो पहला प्रश्न आपके सामने ये दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहां पर हम देखते हैं तो वेरिएबल x है, कांस्टेंट टर्म है 4, 3, 7 कांस्टेंट हुआ। यदि इसके हम टोटल टर्म्स को रीड करें तो इसमें टर्म्स हो गए 4x स्क्वायर माइनस 3x और 7, ये 10 टर्म है, यानी ये त्रिपद है। और यदि डिग्री की इसमें चर्चा करें तो सेकेंड डिग्री का है, यानी द्विघात बहुपद है ये। अब बहुपद है कि नहीं इसके बारे में जानना है, तो यहाँ पर x के पावर को देखें तो पहले पद में यहाँ पर x स्क्वायर है, दूसरे में x का पावर 1 है और तीसरे में x का पावर 0 है। यहाँ जो हम x के पावर को देखते हैं, एक्सपोनेंट को जब हम रीड करते हैं तो देखते हैं कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है, होल नंबर है, इसलिए यह बहुपद है। इट इज पॉलिनोमियल। It is polynomial. Because exponents are whole number. Exponents of variables are
होल नंबर। यह बहुपद है क्योंकि इसके जो घात हैं वो पूर्ण संख्या है। इसमें आकर देखें तो यह y में बहुपद है, यहां वेरिएबल y है और यहां y का पावर 2 है जो कि होल नंबर है, इसका भी यही आंसर होगा। तीसरे में हम यदि देखें तो यहां रूट t है और रूट t को लिख सकते हैं t का पावर 1/2। इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स इज नॉट होल नंबर। यहां पर लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल। बिकॉज एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट होल नंबर। बस यही लिखना है आपको, यहां पर नॉट ऐड कर देना है, इस सेंटेंस में नॉट ऐड कर देना है। इसके बारे में यदि देखें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, यदि इसका रूप तो इस तरह से होगा। यहां भी यही होगा, इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट होल नंबर। यहां यदि देखें तो यहां वन वेरिएबल नहीं है, यहां पर वेरिएबल x है, यहां पर वेरिएबल y है, यहां वेरिएबल t है, भले ही ये पॉलिनोमियल नहीं है, यहां वेरिएबल y है और यहां पर 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं x, y, t। इट इज पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। थ्री वेरिएबल्स x, y एंड t। तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में यह बहुपद हुआ, एक चर में यह बहुपद हुआ। ये दोनों बहुपद नहीं है और ये बहुपद है तो 3 चर में बहुपद है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, आसान है, बहुत आसान है। 1 नंबर का प्रश्न इससे आपको पूछा जा सकता है। Now come on question number 2. Question number 2, write the coefficient of x square in each of the following polynomial. यहां पर हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बारे में देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर ये है, यहां पर इसका कोफिशिएंट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वन हो गया यहां पर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का देखें तो ये माइनस है यानी -1 होगा। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है एक्स स्क्वायर के पहले, यानी यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, π/2 एंड हियर √2। वेरी इजी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, गलत, सॉरी, यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहां पर कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हम लिखेंगे, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x -1, इस तरह से लिख सकते हैं। यहां एक्स स्क्वायर का पद नहीं है तो उसके टर्म को हम इस रूप में लिख सकते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गिव 1 एग्जाम्पल each of the binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। हमें एक बाइनोमियल लेना है जिसकी डिग्री 35 हो, यानी क्वेश्चन नंबर 3 बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में आप जानते हैं 2 पद होने चाहिए और उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। वो 2 पद कुछ भी आप लिख सकते हैं, 2 पद जैसे हम लिख दिए x + y लिख दिया। ये 2 पद हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x² + x, ये 2 पद हुए। लेकिन यहां पर डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। यहां 35 लिख दीजिए, यहां x², यहां भी 35 हम लिख सकते हैं। कोफिशिएंट कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे 7 लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया। ax⁵ प्लस b
ये भी आपका हो गया 35 डिग्री का, जो बाइनोमियल हुआ जिसमें दो पद हैं और उसकी घात 35 हो। तो इस तरह के कई उदाहरण आप लिख सकते हैं अपने मन से। इस प्रश्न का कोई एक लिमिट आंसर नहीं है, जितने तरह से आप सोच सकते हैं उतने तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। और इसमें दूसरा है कि ऐसा मोनोमियल लिखना है जिसमें एक पद हो और उसका डिग्री 100 हो, ये भी आंसर हो जाएगा। यहां पर कोफिशिएंट लगा सकते हैं, x के बदले y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, यानी ऐसा एक पदी व्यंजक हमें लिखना है जिसका पावर 100 हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट द डिग्री, डिग्री इसमें लिखना है। और वो ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, पहला है ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहां पर डिग्री क्या होगा, मैक्सिमम इन एक्सपोनेंट, मैक्सिमम पावर क्या है यहां पर, तो 3 है, तो यहां पर डिग्री हो गया 3, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3। सेकंड क्वेश्चन, 4 माइनस y², यहां पर वेरिएबल y है, यहां पर डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरा, 5t माइनस √7, यहां वेरिएबल t है, t वेरिएबल, तो डिग्री यहां पर पावर देखते हैं t का, मैक्सिमम पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, 1, यानी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, 3, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, 3 इंटू वाई टू द पावर 0, यानी जो भी यहां पर हम वेरिएबल लेंगे उसका पावर हमें 0 लिखना है, उसका एक्सपोनेंट 0, यानी इसका जो डिग्री होगा वो 0 हुआ। यहां पर देखिए जो प्रश्न दिया है उसके जो आंसर हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको क्लासिफाई करना है, वर्गीकृत करना है, कौन मोनोमियल है कौन बाइनोमियल है। तो ये भी आपके लिए बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, पहला इसमें x² प्लस x, आप सोच रहे होंगे, आप आंसर अपने मन में बना रहे होंगे, x माइनस x³। क्वेश्चन नंबर 3, y प्लस y² प्लस 4 इसका 1 प्लस x। इतना बताने के बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपका आंसर बताना पड़ेगा, आप आंसर सोच लिए होंगे। r² एंड लास्ट 7x³। यहां पर क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के रूप में। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो यहां पर हम डिग्री देखें, यहां पर डिग्री क्या है, पहले हम डिग्री लिख देते हैं। डिग्री 2 हुआ, यहां पर डिग्री 3 है, यहां पर डिग्री 2 है, यहां पर डिग्री 1, यहां पर डिग्री 1, यहां पर डिग्री 2 एंड इन दिस क्वेश्चन डिग्री 3। तो डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिग्री से यह पता चल जाएगा कि यह लीनियर है कि बाइनोमियल है कि क्यूबिक है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो यहां पर डिग्री 2 है, तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक हुआ पॉलिनोमियल। यहां पर डिग्री 3 है, तो ये क्या हुआ, क्यूबिक। यहां पर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, यहां पर डिग्री 1 है, लीनियर, यहां भी डिग्री 1 है, यह भी लीनियर, यहां डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक।
और यहाँ डिग्री लास्ट में 3 है, तो ये हुआ क्यूबिक पोलिनोमियल। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। प्लीज इसको आप रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अभ्यास से ही, आत्मसात करने से ये आपको सदा के लिए स्मरण रहेगा। यदि रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ बातें भूल जाएंगे, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो उस समय सोच में पड़ जाएंगे। इसलिए रिवीजन जरूरी है। एक बार नहीं, बार बार रिवीजन कीजिए, दोहराओ, सबसे अच्छी चीज है याद करने के लिए। अब हम अगले क्लास की तैयारी करेंगे, इसके पहले आप इसको तैयार कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। यदि कोई जिज्ञासा हो, यदि किसी तरह का कोई सुझाव हो, कोई एडवाइस हो, तो प्लीज सेंड मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।